हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं गुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय 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 श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। कल हम लोग देख रहे थे कि जब रावण सीता जी के पास से जाता है, समस्त राक्षसियों को ये एक ऑर्डर देके जाता है, राजा साहब का सीधे ऑर्डर, तुम लोग सीता जी को किसी तरीके से 1 महीने में मनवा लो।
जैसे हमने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। जब भी किसी से कोई काम करवाना है और अगर आपके अंदर संकल्प की स्पष्टता है, आपको ये लगता है कि ये कार्य उचित है, करना ही है हमको, फिर करने के लिए आपको कोई संकोच नहीं होना है। जब तक निर्णय न कर लो तब तक अनेकों संकोच उचित है। एक बार सोच लिया कि ये कार्य करना है तो सबसे पहले प्यार से समझाओ, उसके उपरांत तर्क से समझाओ, उसके बाद दंड की भाषा का प्रयोग करो, अन्यथा भेद बुद्धि उत्पन्न करो। लेकिन यहां पे अनेकों अवरोधों के उपरांत हमारे संकल्प में ढीलापना नहीं आना चाहिए। अरे कोई मान ही नहीं रहा, चलो ठीक है, ये तो सुनते ही नहीं है सब, ये दुनिया वाले नहीं सुनते, हमारे शिष्य लोग नहीं सुनते, हमारे घर के लोग नहीं सुनते हैं, और हमारी पत्नी तो सुनती नहीं है, बच्चे लोग तो सुनते ही नहीं है। अब यह दो ही तरसते हैं, या वो हमारी सुन ले या हम उनकी सुन ले। एक सज्जन बोलते हैं कि हमारे घर में हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ पत्नी से। अच्छा, ऐसा कौन सा तुमको गीता का ज्ञान मिल गया कि जीवन भर किसी के साथ रह रहे हो, झगड़ा ही नहीं हुआ? तो बोलते हैं कि देखो, बड़ी बड़ी बातों में वो हमारी बात को हस्तक्षेप करती नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, और बाकी घर की सब बाकी चीजों में हमारा इंटरफेरेंस नहीं रहता है, इसीलिए कोई झगड़े का प्रश्न ही नहीं है। तो बोला, अच्छा ये छोटी बातें बड़ी बातें कौन सी होती है? आप कौन सी बड़ी बातें करते हैं जिसमें उनका हस्तक्षेप नहीं रहता है? तो बोलते हैं कि विश्व में पर्यावरण के लिए हमको क्या करना चाहिए। हमको जो है वह उधर अमेरिका के राष्ट्रपति को वोट किसको देना है नहीं देना है वो निर्णय करना हमारा काम है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हो। अच्छा, ये बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, हाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट और पॉलिटिक्स कभी नहीं बोलते हो। और आप बोलते हैं हमको कितना पैसा मिलना चाहिए, पॉकेट मनी कितनी मिलनी चाहिए, खाना क्या बनना है और कहाँ जाना है, कैसा पहनना है, हमको भी कपड़े कौन से पहनने वो भी वही डिसाइड करती है। इसीलिए हमारे घर में झगड़ी नहीं होता है। अरे झगड़ा तो तब हो जहां पे किसी का विचार का मतभेद हो। आपके अंदर कोई विचार मनवाना ही नहीं है, आपको दूसरे के विवेक और उसकी स्वतंत्रता पे पूरा छोड़ के जो भी करे ठीक ही ठीक है। अगर ऐसा दृष्टिकोण है तो आपके अंदर कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आपको साम दाम दंड भेद नीति आदि आपके लिए है ही नहीं। शांति से समझाओ, युक्ति से समझाओ, वेद से समझाओ, गुस्से से समझाओ, अरे प्रश्न ही नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन में ओम शांति ओम शांति ओम शांति चल रहा है। अगर तुम्हारा कोई दृष्टिकोण है, अगर कोई विचार है, अगर कन्विक्शन है, अगर यही सत्य है, सबके लिए कल्याणकारी, हमारे लिए कल्याणकारी, कुछ सोच है, अगर तुम खुद भी उस सोच के हिसाब से चलते हो और दूसरों को भी इसीलिए चलाने की कोशिश करते हो। अब हमारे गुरु जी के अंदर बड़ा क्लियर सोच थी, ऐसे करना चाहिए। वो बहुत प्यार से समझाते थे, युक्ति से समझाते थे। नहीं होता था तो बोलते थे कि बेटा ये दंड हम केवल अपने पैरों के लिए नहीं रखे हैं। वो भाषा का प्रयोग करते थे। और तो भी नहीं समझे, बोले यार तुम कहाँ पड़े हुआ है, वो देखो तुम्हारा साथी कितना बुद्धिमान है, वो कितना अच्छा चल रहा है और तुम पीछे पड़े हुए
पिछड़ गए तुम भेद बुद्धि। कंपेयर करो किसी से। हाँ? मूल रूप से ऑब्जेक्टिव यह है कि कोई व्यक्ति एक विचार से युक्त हो और कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कन्विक्शन ढीला होता है तो आप बोलते चलो छोड़ो, आज का हमारा प्रारब्ध कर्म, भगवत इच्छा। अरे भगवत इच्छा से जीना है तो गुरु के पास जाके ज्ञान लेने की भी जरूरत ही नहीं है। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग साथी चल, बहते जाओ नदी की धारा में। तुमको क्या करना है? सोच तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर, इरादा भी नहीं है। कहीं पर भी हो, हम घर में हो, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारी दुकान हो, हमारा समाज हो, हमारा कोई सेवा का संस्थान हो, सबसे पहले व्यक्ति के मन के अंदर क्लियर कन्विक्शंस होने चाहिए। नहीं हो अगर तो बहुत ही श्रद्धा से किसी ज्ञानवान की शरण में जाओ और जैसा वो कहे वैसा करने का सामर्थ्य रखो, उनकी भावना का आदर करो, उन्हीं के पथ पे चलो, तो तुम्हारे अंदर भी वो संवेदनाएं, वो विवेक, वो दिशा जग जाएगी। यही तरीका है। लेकिन आपने एक बार निश्चय कर लिया कि करना है तो अपने संकल्प की इज्जत करो। जो व्यक्ति अपने संकल्प की इज्जत नहीं करता है वो कहीं का नहीं रह सकता है। ये मनुष्य का, जीव का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में, हर पुरुषार्थ के क्रियान्वयन में एक संकल्प लिया जाता है, प्रेरणा होती है, एक डायरेक्शन होता है, और वो बहुत इंस्पायरिंग होना चाहिए। और वो इंस्पायरिंग गोल के लिए हम अपना पूरा जीवन लगाने को तैयार हो। और कोई दूसरे यहां पे कॉम्प्रोमाइजेस का प्रश्न ही नहीं है। अगर कहीं पे कुछ एक कन्विक्शन के हिसाब से जीना है तो इसीलिए जो व्यक्ति के मन के अंदर, और राजा लोगों के अंदर तो बहुत ही क्लैरिटी होती है, ऐसा हमको करना है, राज्य ऐसा चलाना है, बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए, फर्मनेस होनी चाहिए, दूसरों के विचारों की स्वतंत्रता है, और हम उनको साथ में ले चलने की कोशिशें करेंगे। अब जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका देश के बारे में एक विजन है, बहुत क्लियर, बहुत ही फर्म, और दिलो जान से उस चीज को संकल्प की सिद्धि के लिए वो क्रियान्वित रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एक क्षण मनोरंजन नहीं, एक क्षण आराम नहीं, एक क्षण छुट्टी नहीं। अब पता लगता है इस व्यक्ति के अंदर जुनून है, यही कुछ करेगा। और कोई हर्जा नहीं है कि तुम हमारी बात नहीं मानो, तुम हमारी बात नहीं मानो, तुम्हारी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, और हमारी शुभकामनाएं हैं। तुम जैसे जीना चाहो, भगवान तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसाए, तुम जीते रहो। लेकिन अगर तुमको हमारे विचारों के साथ समता है, साम्यता है, और साथ में चलो, और हमारे दृष्टिकोण से तुम हमारी टीम के पार्ट हो, तुमको यह कार्य करना है, किसी को भी कोई बात मनवानी हो, सबसे पहले प्रेम से बताओ, इज्जत से बताओ, बताओ जरूर। ये नहीं चलता है, कोई नहीं चलता है, कुछ और होंगे जो चलता है। हमको तो एक संकल्प की सिद्धि करनी है, हमारे लिए नहीं चलता है। वो दृढ़ता से संकल्प बना रहे हमारे हृदय में, दीपक जलता रहे उस ज्ञान का,
और फिर ये अनेकों टूल्स हैं हमारे पास। समझाओ, ये बात हमको स्वीकार्य नहीं है कि हमने कोशिश करी नहीं हुआ। जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई संकल्प है तो कार्य होना चाहिए। ये संकल्प का सामर्थ्य होता है, व्यक्ति के लगन निष्ठा होती है। चले चले न चले न चले, हम तो महाराज जी प्रारब्ध वाले हैं, तो तुम भैया गलत जगह आ गए हो, हमारे पास कैसे बैठे हुए हो? हम तो वो लोग हैं जो दृढ़ संकल्प लेते हैं, गुरु के चरणों में बैठ के, शास्त्रों के पास बैठ के एक दृष्टि प्राप्त करते हैं। एंड कम व्हाट में, कोई साथ में चले न चले, तुमको तुम्हारे जीवन की स्वतंत्रता है और हमको हमारे संकल्प के क्रियान्वयन की स्वतंत्रता है, और हम करेंगे। हम प्यार से समझाएंगे, युक्ति से समझाएंगे, गुस्से से समझाएंगे, लेकिन हमारे संकल्प की सिद्धि करेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प भगवान की आज्ञा है। हमारा संकल्प हमारे गुरुदेव की आज्ञा है। हम अपने गुरुदेव, अपने भगवान की आज्ञा का क्रियान्वयन करेंगे, किसी व्यक्ति के फैंसीज के हिसाब से जिए। इसीलिए हर व्यक्ति को संकल्प की सिद्धि करने के लिए कोई भी नीति अपनानी पड़े तो अपनाना चाहिए। रावण एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव था, लंका का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। केवल एग्जीक्यूशन नहीं हो तो प्लानिंग कमीशन भी वही होता है। राजा तो विजनरी भी होना चाहिए और क्रियान्वयन करने वाला भी होना चाहिए। हाँ, हम लोग के प्राचीन व्यवस्था में ज्ञान और विजन देना ये हमारे गुरुदेव करा करते थे। हम पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में शरणागत होते हैं, वो हमको दिशा देते हैं और हम क्रियान्वयन करते हैं। तो रावण के अंदर ये सब प्रकार की नीति का प्रयोग करके अपना काम करने का पूरी बढ़िया कला थी। और ये सीता जी का प्रसंग आप ध्यान से देखिए तो इसके अंदर साम दाम दंड भेद के नीति का प्रयोग करा गया था। पहले कितना प्यार से समझाए सीता जी को, युक्ति से भी समझाया, तलवार वलवार निकाल लिया, मैं मार डालूंगा, ऐसा करूंगा, काट डालूंगा, सर ये वो, डरा के काम करो, मान लो, बस मानने में बात है, तुमको मानना पड़ेगा और हम मनवा के छोड़ेंगे। भेद बुद्धि भी क्रिएट करी, सब करा, सब टस से मस नहीं हुई। ये भी दृढ़, वो भी दृढ़। जहां दो मिले दृढ़, वहां पे ही कोई ना कोई संघर्ष होने की संभावना होती है। सीता जी टस से मस हुई नहीं, ऑर्डर पास हुआ, राजा शाही ऑर्डर पास हुआ, 1 महीने में मनवा लो। ये तो इनको मारेंगे, तुम लोग को भी मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसको। बताओ यहां पे लिस्ट कौन कौन सी राक्षसियों की ड्यूटी लगी हुई है, सबको मारूंगा मैं। अब सब बिचारी समझती हैं कि ये तो है भयंकर आतंकवादी, स्वच्छंद, जो सोच लेता है करता है। देखो, जो सोच लो जीवन में कर पाओ, उसी में अच्छे पुरुषार्थ का लक्षण होता है। मंत्र ले लो तो जप कर पाओ, व्रत ले लो तो उसको निभा पाओ। यहां अपने देश में देखो, रिश्ते जीवन भर निभा पाते हैं लोग, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन महानता है यहां के लोगों के संकल्प की, आप निभा पाओ। तो ये संकल्प की बड़ी महिमा होती है। दृढ़ संकल्प करना है, फिर क्रियान्वयन होने चाहिए। तो ये जब ऑर्डर पास होके गया, उसके उपरांत वहां पे हम लोगों ने देखा कि एक सब राक्षसी लोग चालू हो गई
और शारीरिक पीड़ा ज्यादा पीड़ा नहीं होती है, किसी के वचनों के जो तीर होते हैं ना वो ज्यादा अंदर तक लगते हैं। पता है महाभारत और रामायण का प्रारंभ किसी के वचनों से ही हुआ था। महाभारत में द्रौपदी के कटु वचन ऐसे चुभ गए थे दुर्योधन को कि उसने जीवन भर की दुश्मनी ले ली। अब छोड़ूंगा, इन लोगों को मारूंगा, बस किसी के वचन। रामायण में भी कैकेयी और मंथरा वचन, क्या पीड़ा दे सकते हैं वचन। वचन के अंदर, वाणी के अंदर बहुत बल होता है। वाणी के तीर हमारे जो है तुणीर में रखे हुए तीर से ज्यादा चुभते हैं। कई बार अनेकों लोगों को इतना हृदय में पीड़ा रहती है, उसने वो बोल दिया था। शब्द के तीर थे। किसी को प्रताड़ना देना हो या किसी का आदर सत्कार करना हो, भगवान की स्तुति करनी हो, भजन करना हो, वंदना कर, वही वाणी का ही प्रयोग है। दिल से वाणी का प्रयोग करो, ये बहुत प्रभावी चीज है। इसीलिए वाणी की साधना एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार की तपस्या बताई हम लोगों को। शारीरिक तप, वांग्मय तप और मानसी तप। शरीर का तप हो, तुम स्वस्थ रहो, अच्छी तरह से उत्साह से सेवा कर सको, बड़ों की, गुरुओं की, संतों की सेवा शुश्रूषा सबसे बड़ी तपस्विता का लक्षण होता है। वाणी की तपस्या होती है हम शास्त्रोक्त सिद्धांतों में ही रमें, उन कन्विक्शन के हिसाब से बोलें, जो बोलें सच बोलें, हितकारी बोलें, कम से कम शब्दों में बोलें। बहुत बड़ी तपस्या है। और कोई भी तपस्या बगैर पुरुषार्थ के सिद्ध नहीं होती है। मेहनत करना पड़ता है, एक संकल्प लेना पड़ता है, भगवान हमको अपनी वाणी ऐसी बनानी है, कृपा करिए हमारे ऊपर, हम मेहनत करेंगे। तो ऐसी वाणी जो है वह आदमी को कोशिश करो। सबसे बड़ा टूल है ये, दुनिया को बदल देते हैं। आजकल देखो कितने नेता लोग हैं ना, वाणी के बल पे लाखों करोड़ों वोट्स मिलते हैं और देश को राज्य करते हैं। वाणी की महिमा है। और वाणी बगैर अकल का थोड़ी चलती है। विजन होना चाहिए, भावना होनी चाहिए हृदय में, तब वाणी उसकी अभिव्यक्ति करा करती। तो वाणी जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सब वहां राक्षसी उनको शरीर से तो कुछ छू नहीं सकता, रावण भी नहीं छू सकता था। सीता जी आराम से बैठी हुई थी पेड़ के नीचे, लेकिन असली पीड़ा तो ऐसी कटु कटु बातें बोल के, ताने मार के, अपमानित करके, ईगो हर्ट करके, सपनों को चूर करके, उस तरीके। इसीलिए वाणी का बहुत सोच समझ के प्रयोग करो। कुछ भी फटाफट बोल दिया, तुम्हारा कल्याणकारी नहीं आदत है। हर शब्द बोलने से पहले पॉज करो, विचार करो, फिर बोलो। तुम्हारे शब्द मोती जैसे हों, सोच समझ के बोले गए हो। तुम्हारी जबान है, तुम्हारी वाणी है, क्यों ना सुंदर बने। और जो लोग वाणी का प्रयोग करना चाहते हैं गलत प्रकार के, वो बड़ी पीड़ा देते हैं। तो सब राक्षसियां भयंकर सीता जी को पीड़ा देने लगी। तो वहां पे एक राक्षसी थी त्रिजटा, उसने सबको बुलाया, बोला इधर आओ, इधर आओ, तुम लोग एक्शन मोड में आ गई हो इतना पीड़ा देने के लिए, एक बात सुन लो।
कल जो है ना तख्ता पलट होने वाला है। हमको रात को सपना आया, सवेरे सवेरे का सपना था, और हमको पूरा विश्वास है कि वो सपना जो है ना सच होने वाला है। तो उसमें एक वानर आया यहाँ लंका में, और उसने लंका जला दी, और रावण जो है वो गधे पे बैठा हुआ है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, सिर मुड़वाया हुआ है, और पूरा नंगूराम है। ऐसी स्थिति। और विभीषण जी को राज्य मिल गया, और सीता जी को आदर से राम जी यहाँ आ गए और उन्होंने बुलवा लिया। आप सबको जो है देखो, कोई भी पॉलिटिक्स वाले भी जो है ना, उनको पता लगे अरे कल ये पार्टी जीतने वाली है और ये वाली हारने वाली है, सबके आचरण बदल जाते हैं। और यहां पे तो इलेक्शन में पूरा लक्षण ये है कि ये योगी जी जीतने वाले हैं। अब योगी जी के प्रति पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा भावना से, पता लग गया कि ये हारने वाले हैं, सबकी दृष्टि बदल जाएगी। अब बेचारी सब राक्षसी लोग जो है बड़ी डर गई, और जाके सीता जी के पास फिर सडनली वाणी चेंज हो गई। बढ़िया बढ़िया बातें और क्षमा की याचना भी करी, और ये सब इस तरीके से वो वहाँ पे सब लोगों ने क्षमा याचना करी। तो ये बात जब सुनाई गई तो हनुमान जी के मन में तो आइडिया आ गया, बोला लगता तो है कुछ ना कुछ इसके सपने में सच्चाई है, क्योंकि एक कंपोनेंट तो हमको पता है, हम आ गए यहाँ, वानर पूरा समुद्र उल्लंघन करके पहुंच गया लंका में। अगर ये सच है तो बाकी सच होने के चांसेस काफी हाई डिग्री है। राम जी भी आएंगे ही आएंगे। उपक्रम उपसंहार सपने का काफी प्रामाणिक था। उपक्रम था सपने का प्रारंभ कि वानर आया है, उपसंहार था कि राम जी आ गए हैं, सीता जी को आदर से बुलवाया। तो हनुमान जी को पूरा विश्वास है हमको, ये तो होने वाला है, एक तो हो ही गया है और एक होने वाला है। अब अगर शुरुआत और अंत जो है वो बिल्कुल सत्य दिखाई पड़ रही है, तो बीच वाला भी सत्य होने के काफी चांस है। तो काफी एक्साइटिंग हमारी ट्रिप होने वाली है। लंका जलने वाली है और रावण मरने वाला है, और विभीषण व्हाट अ नाइस पर्सनैलिटी। हम तो अभी मिलके ही आ रहे हैं, अभी उनके घर से ही आ रहे हैं हम। राम राम हो गई हमारी वहां पे, तो उनके पास से आ रहे हैं। सब सच होने वाला। और ये जो जलाने की बात है वो हम बड़े आश्चर्यचकित हैं। वैसे हमको जाम्बवान जी ने बोला था कुछ करना मत, तुम बस इंफॉर्मेशन लेके आना, बाकी राम जी करेंगे, उनकी महिमा होगी, हम जानते हैं तुम कर सकते हो, रावण को मार दोगे, सीता जी को उठा लाओगे, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन तुम करना नहीं। स्पेसिफिक एडवाइस दी गई थी। इसलिए हनुमान जी सोच रहे थे कि क्या कैसे जलाएंगे भाई, क्या कोई दुर्घटना हो जाएगी, बगैर चाहे हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है, हा? कौन से ग्रह नक्षत्र आएंगे वो जो भी आएगा होने वाला, हमको लग रहा है कुछ ना कुछ। तो वहां पे जो है सीता जी बैठ के विचार कर रही थी। 11वें दोहे तक हम लोगों ने पढ़ा था, अब जरा आगे हम लोग पढ़ें। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी, तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई, आनि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी,
सुनय को श्रवण सूल समबानी, सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायस, निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी, कह सीता विधि बा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा, पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगनि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। ये यहाँ पे दोहे के बजाय ये सोरठा है, इसकी ट्यून थोड़ी अलग होती है। कपि करे हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गए। बहुत ही अद्भुत प्रसंग हैं ये सब, बड़े हृदय को स्पर्श करने वाले, अत्यंत संवेदना वाले। तो देखिए क्या भूमिका बनाई गई है, क्या अद्भुत घटना। ये भूमिका राइट टाइम पे कोई काम होना, ये बोलते हैं उचित समय। तो उचित समय जो है आपको देखना पड़ता है। आपके मन में जो संकल्प आएगा ना, उसका उचित समय आपको मिलेगा। संकल्प दृढ़ रखो और उचित समय का रास्ता देखो, भूमिका बनाते रहो, थोड़ा धीरज रखो, भगवान पे विश्वास रखो। उचित समय क्या है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हनुमान जी जो है वो बैठे हुए हैं ऊपर और सीता जी की पूरे घटनाक्रम देख रहे हैं। सीता जी के मन के अंदर बहुत ही जो है वह उथल पुथल चल रही है। तो त्रिजटा का भाव देख के वो बड़ी प्रसन्न होती हैं और त्रिजटा को हाथ जोड़ कर बोलती है। त्रिजटासन बोली कर जूरी, कर अर्थात हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के सीता जी त्रिजटा के हाथ जोड़ के बात कर रही। वो बोलती है माता जी विपत्ति संगिनी तय मोरी, आप ये मुश्किल समय में हमारी साथी हैं, आप संगिनी हैं। तजऊं देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब सही नहीं जाई। बोलते हैं कि माता जी हमको विरह की अग्नि अब सह नहीं पा रहे हम, अब हमारी मदद करिए। हमको अपने देह के त्याग के लिए मदद करिए। तजऊं देह करु बेगी उपाई, उपाय करिए। हम तो वो भी नहीं कर सकते हैं। देखो ऐसी स्थिति है, चारों तरफ सर मंडराते रहते हैं ये लोग। कहीं पे पेड़ पे लटकना चाहे तो भी नहीं लटक सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहां कोई जहर वहर नहीं मिलेगा हमको, रावण ने अशोर करा हुआ है। हम खुद अपनी तरफ से कोई देह के त्याग का कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, अब हमारी ये विरह की अग्नि अब सही नहीं जाती है, देह का त्याग करवाने के लिए आप कृपया मदद करिए। तो त्रिजटा ने बड़े ध्यान से सुना क्या मदद करने के लिए निवेदन कर रही हैं। बोलती हैं
आनी काठ रचु चिता बनाई। हम लोग एक उपवन में है, जंगल के अंदर है। आप कृपा करके थोड़ी सी लकड़ियां जो है ना इकट्ठा करवा दो, और मां तो अनल पुनि देहि लगाई। ये लकड़ी जमा करके उसमें आप आग लगवा दो, बस इतनी कृपा करो। सत्य करहि मम प्रीति सयानी। हे सयानी, हे बुद्धिमान, आपकी बुद्धि, आपकी भावना देख के हम बहुत ही प्रभावित हैं, इसीलिए आपसे निवेदन कर सकते हैं। तो हे सयानी, हे बुद्धिमान, हे शिष्ट, असली बुद्धिमत्ता कोई काम करवाने में नहीं होती है। असली बुद्धिमत्ता ईश्वर की भक्ति में होती है। आप हर समय भगवान की आस्था बनाए रखें। ईश्वर की कनेक्टिविटी जो ध्यान रखता है हर समय, जीवन के हर पल, वो बुद्धिमान है। एक वैज्ञानिक थे, वो किसी के पास आए, बोलते हैं कि आई वर्कड आउट द होल सीक्रेट ऑफ लाइफ, पूरी दुनिया का रहस्य हमको पता लग गया है। बोला बताओ भाई। बोलते हैं ऐसा है, ये सृष्टि ऐसी हुई और ऐसी चल रही है, इसके पीछे ये शक्तियां हैं, ये काम चलता है। तो पूरा सब अनेक केमिकल्स, हार्मोन्स और एलिमेंट्स और सबसे उन्होंने बता दिया। तो एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ये सत्य घटना है, वो बोलते हैं कि इस पूरे तुम्हारी समझ में कहीं ईश्वर है क्या? एक सुप्रीम इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स, पता है तुमको? और तुम केवल इन्हीं चीज पे अकल लगा रहे हो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ईश्वर का कोई गणित है तुम्हारे मन में? अगर तुमको एक सुप्रीम चिन्मय चेतन, एक दिव्य सत्ता का अवेयरनेस तक नहीं है, तो तुम बुद्धिमान ही नहीं हो। बुद्धिमत्ता इसमें है कि आप हर परिस्थिति में ईश्वर के अस्तित्व को ध्यान रखें। और ईश्वर का आशीर्वाद हमको कैसे मिला करता है हर परिस्थिति में, ये ध्यान रखो। न अभिमान होगा, न तामसिकता होगी, सफलता भी भारी नहीं पड़ेगी, असफलता भी ग्लानि नहीं लाएगी। ये तो किसी को आशीर्वाद दो, भैया तुम सुखी रहो, इतना सुखी हो गया कि भगवान को ही भूल गया, जिन्होंने आशीर्वाद दिया उनको ही भूल गया, हवा में अभिमान में हो गया। रावण ने यही तो गलती करी। तो इस तरीके से असली बुद्धिमत्ता ये होती है कि आपके छोटे हाथ से कहां पे काम कर रहे हैं वो भी ध्यान रहे, और भगवान को कभी मत भूलो। तो ऐसी चीज में बुद्धिमत्ता होती है। और उन्होंने, सीता जी ने देखा त्रिजटा जो है ना राम जी से जुड़ी हुई है, राम जी आएंगे, सीता जी को ले जाएंगे, आदर से बुलवाएंगे। सीता जी का इसलिए मन में बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ा विश्वास हुआ, इसीलिए उसको बोला हे सयानी, हे बुद्धिमान। हम उसी को ही बुद्धिमान देखते। किसी ने दुनिया भर तिकड़म कर लिया, हमने तो लाखों जमा कर लिए, करोड़ों जमा कर लिए, महाराज जी जीवन में सब भगवान का, सब बहुत ही मेहनत कर ली, मतलब कर ली, वो भगवान का क्या रोल है तुम्हारे जीवन में? विनम्रता है, कृपा का अनुभव है, याद रखते हो? नहीं तो तुम सयाने नहीं हो। सयाने या सयानी वो होने के लिए ईश्वर की कनेक्टिविटी चाहिए। आजकल कनेक्टिविटी का जमाना है, हर जगह कनेक्टेड चीजें। ये कनेक्टिविटी हमारे ऋषि लोग, हमारे शास्त्र शुरू से बोल रहे हैं कि ये तो बहुत आवश्यक है, और हम तुमको असली कनेक्टिविटी बताते हैं। भगवान से जुड़ो,
तब तुम बुद्धिमान हो, अन्यथा बुद्धूमान हो। तो इस तरीके से उसको सयानी बोल के, उसके प्रति आदर की भावना रख के, और माता बोल के, थोड़ी सी उम्र भी लग रही होगी, तो बोलते हैं कि माता जी आपसे एक निवेदन है, हम अपना देह त्यागना चाहते हैं तो आप इतनी व्यवस्था कर दीजिए, बहुत कृपा होगी आपकी, आप हमको सुख देंगे। तो लकड़ियां मात्र जमा करवा दो किसी तरीके से, कोई भी बहाना बना देना, लकड़ियां लाओ सब लोग। अब सब सोच रहे होंगे तापने के लिए बुला रही है, कुछ पकाने के लिए बुला रही है, कुछ है? क्या बोलते हैं वो, जहां पे हम लोग सेकते हैं सब चीजें, बारबेक्यू। क्यों विदाउट बार, वहां बार बार का क्या लेना देना, लेकिन बारबेक्यू, मात्र किसी चीज को भून के खाना। क्या पता कैसे त्रिजटा बोल रही है, लकड़ियां जमा करने के लिए बोल से हो। तो बोलते हैं एक तो आप लकड़ियां जमा कर देना, और फिर उसमें थोड़ी सी चिंगारी, अग्नि जलवा देना, बस, बाकी हम निपट लेंगे। तो ये जो है हमारी आप कृपया वाणी हमारी सत्य करिए। हमने जीवन में प्रतिज्ञा करी है, निश्चय करा है कि अपना पूरा जीवन भगवान के लिए जिएंगे, और उसमें हमारी दृढ़ता बनी रहे। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, हमारी प्रीति जो है राम जी के प्रति है, उसको सत्य कर दो। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी भगवान के चरणों में प्रीति कोई, वो विरह ही हो रहा है उसके वजह से, अग्नि भी उसी के वजह से जल रही है। अब शरीर हमारा रखने का प्रयोजन ही नहीं। सुनय को श्रवण शूल समबानी, ये जो वाणी सब लोग बोलते हैं ना, शूल की तरह चुभती है हमको, ऐसी पीड़ा दे रही है। उनका विचार ये हो रहा है कि ये वाणी बोलते समय वो जो है हमारी बस संकल्प बदल जाए, हमारे मन का इरादा बदल जाए, तो फिर अगर बदल जाए तो कोई बात नहीं, फिर कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन यहां बदलने का प्रश्न ही नहीं है। सुनत बचन पद गई समुझायसी, त्रिजटा की प्रतिक्रिया देखिए। त्रिजटा जाती है सीता जी के प्रति, उनके चरण पकड़ती है, और चरण पकड़ के उनको समझाने लगती है, नहीं बेटा, तुमने हमको माता कहा है, कौन माता अपनी पुत्री को ऐसा कर सकती है। जीवन में सुख दुख सदैव आते हैं, लेकिन बहुत पीड़ा आ जाती है केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा न रखने वाले लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वाले कमजोर होते हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास भी नहीं रखते हैं, अपने संकल्प के क्रियान्वयन में ईश्वर का योगदान होगा इसका पता ही नहीं रहता है। संकल्प हम लोग करते हैं, उसकी सिद्धि भगवान करने के लिए हमको राइट टाइम क्रिएट कर देते हैं, उसके लिए धीरज रखना पड़ेगा। जीवन के रथ के शौरज और धीरज दो पहिए होते हैं। उत्साह होना चाहिए संकल्प करने के लिए, और संकल्प की पूर्ति भगवान एकदम योजना बनाते, परिस्थिति अनुकूल करते। और अगर तुमने नहीं छोड़ा संकल्प, तो वो अनुकूल परिस्थिति बना देते। विश्वास रखो। अच्छा देखिए, आप आज जो भी हैं, हम जो भी हैं, ये कोई एक्सीडेंट है क्या? हम इस प्रकार से यही तो सोचा था। हमारे दिल में हर व्यक्ति के अंदर यही सपना था, इसीलिए यही सिद्ध हुआ है।
आपने चाह रखी है, धीमे धीमे भगवान ने आपके जीवन में वो सब परिस्थितियां उत्पन्न कर दी और आपके संकल्प की सिद्धि हो गई। आप बोलते हैं आज बड़े सुखी होके बैठे हुए। सुख किसमें होता है? हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति को सुख बोलते हैं। सुख कोई परिस्थिति विशेष का निर्माण नहीं है, वो व्यक्ति सापेक्ष है। हमारी इच्छा थी इसलिए सुख होता है। अगर कोई चीज बहुत सुख देती है ना, तुम जानो या न जानो, तुम्हारे अंदर ऐसी चीज की इच्छाएं हैं, तभी तो सुख मिलता है। तो जैसा भी आज हमने जीवन सिद्ध करा हुआ है, उन सब चीजों की हम लोगों में चाह थी, तभी वो सुख देता है। तो इस तरीके से ईश्वर के प्रति हर व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। ईश्वर के प्रति विश्वास ये थोड़ी है गए जो भगवान के पास बोला भगवान आप बोलो क्या चाहिए आपको, हम आपको दे देंगे। जैसे कोई दुकानदार से बात करते हो, क्या कीमत है बताओ, 1.25 लड्डू, चांदी का मुकुट कि सोने का चेन, बताइए भगवान। श्रृंगार, अच्छा मंदिर का जीर्णोद्धार कर देंगे, अब हमारे काम पूरा करो। ऐसे के भगवान के साथ आदमी ट्रीट करता है क्या? कुछ हम नहीं दे सकते भगवान को। तो भी हमारी भगवान के प्रति आस्था कैसी होती है? आप दृढ़ संकल्प लीजिए और संकल्प को छोड़ो नहीं, और देखिए जीवन में आपको सब घटनाक्रम ऐसा होगा कि आपके संकल्प की सिद्धि के लिए वातावरण बन जाएगा। हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी दृढ़ता, हमारी आस्था, हमारे कन्विक्शंस बहुत क्लियर बने रहे, और थोड़ा भगवान को टाइम दो। परिस्थिति के निर्माण में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? आप अपने घर में बोले माता जी आज हमको तो जो है वो ये सब्जी खानी है, बोला बहुत अच्छा है, अब बेटा थोड़ा धीरज रखो, हमको टाइम तो दो। अभी हम बाजार से जो है ये सब्जी ले आएंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर उसको बनाएंगे और फिर तुमको प्रस्तुत कर देंगे। संकल्प दृढ़ हो, संकल्प के बाद भगवान को टाइम दो, भगवान जरूर हमको हमारे संकल्प के अनुरूप परिस्थिति देते हैं। ये विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास होता है। तो ये मन के अंदर दृढ़ होना चाहिए। तो सीता जी जो है वो उनको बता रही है, और इन्होंने भी समझा, गही समझायसी, चरण पे उनके जाके पड़ी और उनको समझाने लगी कि हे बेटा, वो तुमने हमको मां कहा तो हम तुमको बेटी कहते हैं, तो हे बेटी तुमको जो है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, भगवान की महिमा उन्होंने, त्रिजटा ने उनको सुनाई। क्या वहां पे जो है जंगल में, लंका में भी ऐसी देवी मिल गई, ऐसी सात्विक विचार वाली मिल गई, भगवान का प्रताप बता रही। बोलते हैं आप भगवान की महिमा आपसे अच्छा कौन जानता है? थोड़ा धीरज रखो। अब प्रॉब्लम हो रहा है कि धीरज रखा नहीं जा रहा है। बहुत हो गया धीरज, इतने दिन धीरज ही रखे हुए हैं, ये मिस्टर धीरज ही घूम रहे हैं यहाँ पे, और कोई है ही नहीं रहा है। धीरज बोलते नहीं, प्रभु प्रताप, बल, उनका क्या बल है, रावण कुछ नहीं लगता है। देखो आपके पास जो है वो क्या अनुभूतियां हैं जीवन के। भगवान के बल के बारे में कभी शंका मत करो। सुजसु, उनका महान यश। त्रिजटा सुना रही सीता जी, और बोलते हैं
कि देखो जहां तक ये अग्नि वग्नि की बात है ना, अभी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सवेरे सवेरे, अभी तारे भी निकले हुए हैं। इस समय लंका में कहीं अग्नि जलती है, इस समय कोई चूल्हा जलता है कहीं पे? वो तो शाम होने के समय चूल्हा उल्हा जलता है। अब तो सब पड़े सो रहे होंगे। रात को हमारी लंका में अग्नि जलती नहीं, अंगारे मिलते ही नहीं है। निसी न अनल मिल सुन सुकुमारी, हे सुकुमारी, निशी अर्थात निशा में रात को न अनल मिली, अनल अग्नि यहां रात को मिलती ही नहीं है। और ज्यादा तर्क वो न करने लगे, उनको आइडिया ना देने लगे कि हम बताते हैं अग्नि कैसे जलाओ, वो फट से निकल ली। इतना बता के अस कही सो निज भवन सिधारी, उसका घर वहीं पासी में होगा। तो वो एकदम चली गई कि आगे तर्क इस समय सुनने योग्य नहीं है। जब बहुत कोई दुखी है उस समय कोई संतुलन रहता नहीं है, कोई विवेक रहता नहीं है, आदमी क्षोभ में है, शोक में है, बुद्धि काम करना बंद कर देती। शोक ऐसी चीज है जिसके वजह से बुद्धि काम करना बंद कर देती है, मन की संवेदना खत्म हो जाती है, शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं, उल्टे विचार और आने लगते हैं। शोक के क्या क्या लक्षण होते हैं गीता के पहले अध्याय में पढ़ लेना। अर्जुन के अंदर जब शोक आया तो अर्जुन जैसा महान योद्धा, पैर कांप रहे थे उसके, शरीर में रोए खड़े हो रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे, चक्कर आ रहे थे उसको। ऐसी सब स्थिति हो जाती जब शोक आता है। इसीलिए शोक के समय थोड़ा धीरज रखना चाहिए। आदमी को ऐसे सांत्वना दो कि शोक दूर हो, क्योंकि शोक के समय जो करेगा उल्टा करेगा। इस समय ज्यादा तर्क जो है वाद विवाद करने का प्रश्न ही नहीं है। जब बात बोल दो, उनके ऑप्शंस खत्म कर दो। और असली चीज तो थी कि राम जी का उन्होंने प्रताप सुनाया था। हनुमान जी को भी जो है जिस समय जाम्बवान भेजना चाहते थे, जहां राम जी का प्रताप बताया तो एकदम उनके अंदर उत्साह उमड़ गया। सीता जी भी ऐसी परम निष्ठ भक्त हैं भगवान की कि ये याद दिलाने की बात है, मात्र सांत्वना हो जाती है। तो ऐसी सीता जी को समझा के वो तो निकल गई। अब सीता जी बोलते हैं कि क्या हमारी तो किस्मत ही इस समय खराब है। देखो, जब किसी को कोई रहस्य समझ में नहीं आता है ना, तो किस्मत के ऊपर ठीकरा फोड़ता है। जो किस्मत पे ठीकरा फोड़ रहा है ना, उसको बात समझ में नहीं आ रही है। राम जी भी जिस समय अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पढ़ रहे थे, उन्होंने भी उनसे पूछा, हे भगवान, हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला, हाँ बोलो भाई, क्या क्वेश्चन है? बोलते हैं, हमारे सब पुरुषार्थ से सब काम बन जाता है कि सब किस्मत से काम बनता है? तो मुस्कुराए, उन्होंने उनको बताया, बोला कि सुनो राम, ये क्लास एक ही बार निपट जाए तो अच्छा है, हम खूब डिटेल में तुमको बता देंगे। पूरा एक अध्याय, चैप्टर है योग वशिष्ठ में इसी विषय पे, पुरुषार्थ या प्रारब्ध। किस्मत सबकी लिखी हुई है कि हमारे पास भी कोई स्वतंत्रता है किस्मत चेंज करने की। राम जी के गुरुदेव राम जी को बताते हैं, बोलते हैं, जिसको तुम आज किस्मत कहते हो, ये भूतकाल में तुम्हारे ही पुरुषार्थ का फल है। अब सवेरे हम उठे और हमको थी एसिडिटी, बदहजमी। अब बदहजमी हमारी हो गई तो हम क्या कहें? केतु देवता, शनि देवता,
पता नहीं आजकल शनि बड़े प्रतिकूल चल रहे हैं, सवेरे उठते हैं तो एसिडिटी होती है। बेचारे शनि देवता का बस चले ना तो तुम्हारे ऊपर बढ़िया वो ट्रीटमेंट दे तुमको। शनि देवता क्या करते हैं? रात को किसने खाया? क्या खाया था रात को? क्यों पकोड़े तो खाए थे। अच्छा, और पकोड़े वो तो स्टार्टर में था ना। बाद में क्या खाया स्टार्टर के बाद? बोलते वो आलू के पराठे खाए थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूरा मेनू बता दिया। बोला अब शनि देवता क्या करे बेटा? इतना सब तुमने अपने पेट में भर लिया, तुमको सवेरे बदहजमी और एसिडिटी नहीं होगी तो क्या होगी? तुम्हारे कर्म हैं जो परिस्थिति लाते हैं। जिसको किस्मत बोलते हैं वो भूतकाल के कर्म, जिसको आज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म थे वो। कोई देवता लोग के ऊपर जो है इल्जाम मत लगाओ और पाप मत लो अपने ऊपर। जो ऐसे भगवान के परम भक्त होते हैं देवता लोग, भगवान की टीम के पार्ट होते हैं देवता लोग। और वस्तुतः देवता अपनी तरफ से कुछ नया नहीं करते हैं, जो भगवान की आज्ञा होती है वही करते हैं। तो देवता लोग थोड़ी हमको पीड़ा देते हैं, हमारे कर्म की वजह से ही देवताओं ने तो दुनिया भर की शक्तियों का प्रयोग करके परिस्थिति का निर्माण करा है। परिस्थिति का निर्माण हमारी इच्छा के अनुकूल करना ये देवताओं का डिपार्टमेंट है, लेकिन क्या करेंगे ये तो हमारी इच्छा के ऊपर ही निर्भर होता है। और इच्छा दृढ़ होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, दुविधा की नहीं होनी चाहिए। और पीड़ाओं के समय आदमी कुछ भी बोल देता है, वो तो ज्यादा सीरियस लेने योग्य ही नहीं होता है। तो इसीलिए वो सीता जी भी बोल रही हैं कि क्या हमारे लिए हमारी विधि जो किस्मत है तो ब्रह्मा जी ही प्रतिकूल हो गए। कह सीता विधि बा प्रतिकूला, मिला ही न पावक मिटहि न सूला। ये हमको शूल जो चुभ रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे वाणियों के सतत हमारे हृदय में चुभते रहते। हमको बाहर से कोई शूल मिले, सतत हम जहां पर भी जाते हैं बेइज्जती होती रहती। इसके उपचार के दो तरीके। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारे परिवेश में जो भी लोग हैं उनकी वाणी ठीक करो, सबकी वाणी ठीक ठाक रहे, तभी जाके हमारी पीड़ा दूर होगी। ये संसारियों का तरीका होता है। परिस्थिति को परिवर्तित करके अपने अंदर शूल की पीड़ा को दूर करना। अगर किसी की बुद्धि उस दिशा में चलती है तो समझ लो अभी भी तुम संसारी व्यक्ति हो, ज्ञानी हो। विवेकी लोगों का दूसरा तरीका होता है, वो यहां पे और गंभीरता से सोचते हैं, बोलते हैं कि किसी की वाणी से हम काहे दुखी हो, किसी की जबान गंदी हो, किसी का विचार गंदा हो तो हम काहे दुखी हो, उससे हमारा क्या लेना देना। हमको दुख तब होता है जब हमारे अंदर अपेक्षाएं होती। निरपेक्ष को कभी अपमान नहीं दिया जा सकता है। अपेक्षावान ही बाहर से सुख दुख की प्राप्ति करता है। इसीलिए वो हमारे हाथ में बात है। हम अपेक्षा करें ना करें ये हमारे ऊपर होता है। कौन हमको दुखी कर सकता है अगर हमको अपेक्षा ना हो। हाथी मस्ती से चलता है, झूमते हुए, हिलते हुए, कोई क्या कहता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी से अपेक्षा नहीं। तो विवेकी व्यक्ति बोलता है कि हमको कोई जो है ब्रह्मा जी देवता को पीड़ा नहीं दे रहे, हमारे वजह से पीड़ा मिल रही। लेकिन जब आदमी के अंदर भयंकर शोक वोक होता है तो ये सब बातें को समझ में नहीं आती, दिमाग में नहीं आती।
उस समय आदमी सोचता किस्मत खराब है हमारी। आते मन में विचार कभी कभी। उस समय सोचो, ब्रह्मा जी, भगवान, ईश्वर, इनके ऊपर तो कभी उंगली मत उठाना, बहुत पाप पड़ेगा तुमको। जो भगवान का स्वभाव ही इतना कोमल है, करुणा करम रघुवरम, करुणा निधान है भगवान। सृष्टि केवल उनके स्नेह और प्रेम से बनी हुई है। व्यवस्था भी सबके अनुकूल ही बनाने की सोचते हैं, और ऐसे भगवान पे थोड़े क्षुब्ध हो गए, थोड़ा अहम में चोट लग गई तो कुछ भी बोल दो। ऐसा सोचना भी गलत बात होती। ईश्वर के ऊपर तो लांछनाएं कभी भी किसी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए लगानी ही नहीं चाहिए। लोगों पे लगाओ, बोलते हैं नहीं। कभी भी राम जी ने जो है वो कैकेयी और मंथरा के बारे में किसी से भी गलत वचन सुने ही नहीं। कई बार लक्ष्मण जी भी राम जी को बताने लगते हैं, ये अगर कैकेयी ने नहीं करा होता और अगर ऐसे मंथरा ने नहीं बोला होता। लक्ष्मण, ऐसा नहीं, ये तुम्हारी सोच गलत है। तुम अज्ञानी हो, तुम नासमझ हो। कभी कोई पोस्टमैन को दुखी करता है, दोषी ठहराता है क्या? क्योंकि उसने एक संदेशा दिया। ये संदेश वाहक हैं। जितने जीव हैं, कौन स्वतंत्र है? जब खुद अपने लिए सुख नहीं ला सकते तो तुम्हारे लिए कुछ क्रिएट कर देंगे। समझ में नहीं आता तुमको? कोई दुखी नहीं करता है। ये सब संदेश वाहक हैं। हमको कोई अनुभूति मिलनी थी और हम सीख ही नहीं रहे। हम ना अपेक्षाएं छोड़ते हैं, ना अभिमान छोड़ते हैं, और इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। और भगवान के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, भगवान ऐसा करो, दुनिया बदलो, लोगों को बदलो। यह ज्यादा इजी काम है, अपनी अकल बदलो। श्वेताश्वर उपनिषद में आता है कि अगर पूरी दुनिया में कांटे हैं, या तो तुम पूरे दुनिया में कारपेट बिछा दो, या खुद चप्पल पहन लो। तुमने चप्पल पहन ली तो तुम्हारे लिए कांटे खत्म। पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। एक हमने कोटेशन अभी पढ़ा, बड़ी अच्छी बात उसने कही, यही भावना अभिव्यक्त करी। पहले हम अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, इसीलिए दुनिया बदलना चाहते थे। अब हम सही में बुद्धिमान हो गए तो अपने आप को बदलना चाहते हैं। कैसे मुक्ति मिल गई? देखो, तुम्हारे हाथ में हो गया। दूसरे को बदलना चाहो तो तुम्हारे हाथ में कुछ होता ही नहीं। अपना मन हैंडल नहीं हो रहा है, दूसरे के मन को चेंज करोगे। इसीलिए कोई भी किस्मत के ऊपर ठीकरा मत फोड़ा करो। ये बहुत बड़ा दोष है जो हम लोगों के हिंदू धर्म में आ चुका है। देवता 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 देवता, ज्योतिषी ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष। क्या है? सोचो तो जरा, क्या उसमें ईश्वर भक्ति है? भगवान पे विश्वास है क्या? जो ज्यादा जो है वो ज्योतिषी ज्योतिषी बोलता है। सही बात यह है कि भगवान पे भरोसा नहीं है। किसी भी देवताओं की पूजा पाठ की बातें करा करें, लेकिन बॉटम लाइन यह है कि भगवान हर परिस्थिति लाते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कभी भी कोई फल कोई जीव नहीं लाता है, भगवान खुद लाते हैं। कोई निश्चय है क्या? नहीं है ना, तभी तो इधर उधर ढूंढते हो। निश्चिंत तो हो जाओ, और जो परिस्थिति आ रही उसमें खुश रहना सीखो और अपने ज्ञान की वृद्धि करो। तो जब आदमी के मन में शोक वोक होता है ना, दिमाग डाउन होता है, ऑफ होता है, शोक से बुद्धि ऑफ हो जाती, तब एकदम किस्मत की याद आती।
जो जो किस्मत वाले लोग हैं ना डिपार्टमेंट, उनकी बुद्धि ऑफ हो चुकी है, इसीलिए ईश्वर का विचार ही नहीं कर रहे। तो सीता जी भी इन्हीं सिद्धांतों से प्रभावित होती है। तो बोलते हैं ये क्या जो है विधि, ब्रह्मा जी बड़े प्रतिकूल हो गए, किस्मत खराब हो गई, यहाँ पे तो हमको अग्नि नहीं मिलती है और ये शूल भी नहीं खत्म होते हैं। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। बेचारी जब उन्होंने विधि की बात करी, ब्रह्मा जी की बात करी, तो जैसे कोई भी भगवान की याद करता है ना तो आकाश में देखता। उन्होंने भी बोला ये क्या ब्रह्मा जी, हे विधि विधान बनाने वाले। तो ऊपर देखा तो आकाश में बिल्कुल स्वच्छ तारे दिखाई पड़ रहे थे। जब लाइट का पोल्यूशन नहीं होना सिटी में तो तारे इतने बढ़िया चमकते हैं अंगारे की तरह। पहाड़ों में चले जाओ, ये जो प्लैनेट्स और तारे देखने वाले लोग होते हैं ना एस्ट्रोनॉमी के, लोग शहर के 40-50 किलोमीटर दूर जाते हैं जंगल में, फिर तारे देखते हैं जाके। बोलते हैं जो सिटी लाइट्स होती है ना, ये लाइट पोल्यूशन क्रिएट करती है और तारे नहीं देख सकते। और तारे जब एज इट इज देखो, यहां क्या हृदय स्पर्शी अनुभव होता है, रोमांचकारी अनुभव होता है। हम बड़े दिल से ये बात कह रहे हैं। हम एक बार हिमालय में बद्रीनाथ का जगह थी, बद्रीनाथ में थे हम लोग। शाम को पहुंचे और होटल में चेक इन करा और सामान रख के बाहर आए, तब तक जो है वो अंधेरा होने लगा था। हम शब्द से बता नहीं सकते हैं कि कैसे तारे दिख रहे थे, ऐसे चमक रहे थे तारे कि वो दृश्य हमको भी कभी नहीं भूलता है। जब जब पहाड़ों में गए और उचित मौसम हुआ और उचित समय हुआ, तब तब ये अनुभव हुआ, अद्भुत। तो सीता जी आकाश में देखती हैं, वहां पे उन्होंने पूरे तारों को देखते हुए मन में ये सोचा, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब चिंगारियां दिखाई पड़ रही हैं और पृथ्वी पे एक भी नहीं आ रहा है। यहां पे एक अंगारा नीचे गिर जाए तो कितना बढ़िया है। देखो क्या भूमिका बन रही, देख रहे हो ना। राइट टाइम किसको बोलते हैं? भगवान क्रिएशन कर रहे हैं टाइम का। हनुमान जी उसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और साथ में जो है वो मुद्रिका भी लाए हुए हैं। अब वो सब सोच रहे थे मुद्रिका भी कैसे दें, राइट टाइम। देखो क्या भूमिका भगवान ने बना दी। ऐसी इंटेंस इमोशन, आकाश की तरफ देखते हुए एक तारा भी नहीं गिरता यहाँ पे। पावकमय शशि स्रवत न आगे। चंद्रमा जो है ना वो अग्निमय है। चंद्रमा देखो तो ऐसी अग्नि दिखाई पड़ती बड़ा सा, और तारे देखो तो उसकी चिंगारियां दिखाई पड़ती। जैसे मानो हमको बदकिस्मत हतभागी देखते हुए, इसीलिए कोई वो भी हमको जो है कुछ कर ही नहीं रहे। सुना ही विनय मम बिटप अशोका। बोलते हैं हमारी विनती सुनो हे अशोक वृक्ष, सत्य नाम करो हरु मम शोका। तुम अपने नाम को सत्य करो, तुम अशोक हो, तुम हमारे शोक को दूर करो।
अब अशोक वृक्ष से सीता जी आकाश से तो होप नहीं, हो कुछ कर ही नहीं रहे, चंद्रमा अग्निमय है तो भी हमको बदकिस्मत देख रहा है, और हम तो बदकिस्मत वाले हैं ही हैं, हाय किस्मत, हम तो वैसे हैं। तो वो भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तारे भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, त्रिजटा भी कोई मदद नहीं कर रही है। हे अशोक, तुम ही अपने नाम को सार्थक करो, सत्य नाम करु हर मम शोका। अशोक जहां से सब जो शोक खत्म कर देता है, जिसका शोक खत्म हो गया, उनके माता पिता अपने संतान का नाम भी रखते हैं, तुम भी बेटा आज से अशोक, तुमको भी शोक नहीं होगा और तुम दूसरों का भी शोक दूर कर सकते हो। बड़ा सुंदर नाम है अशोक। नूतन किस लय अनल समाना, तुम्हारे भी जो पत्ते हैं ना, नूतन नए वाले पत्ते, अशोक वृक्ष के अंदर नए पत्ते अग्नि की तरह दिखाई पड़ते हैं, थोड़े से रेडिश होते हैं, ब्राउनिश रेडिश। तो उनको देख के बोलते हैं ये जो नूतन किसलय, ये नए नए कोमल जो पत्ते हैं अग्नि के समान है। देहि अग्नि जन करहि निदाना, आप हमको अग्नि दे दो, हमारे विरह रोग को खत्म कर दो। अब सहा नहीं जा रहा है, देखी परम विरहा कुल सीता। उनकी ऐसी विरह की तीव्र अग्नि देख के हनुमान जी ने देखा सीता जी को, वो पल, वो क्षण हनुमान जी के लिए तो जैसे कल्प की समान हो गया। वो टाइम पास नहीं हो रहा था। दुख में टाइम भी रुक जाता है और सुख में टाइम भी फ्लो कर जाता है। अगर कभी प्रवचन में बैठे हो और पता लगे कि अरे घंटा भर हो गया, इसका मतलब आपको मजा आया उस दिन। और अगर प्रवचन में बार बार तुम अपनी घड़ी देखते आए तो हमको पता चल जाता है कि तुम आज बोर हो रहे हो। जब टाइम पास ना हो रहा हो तो हमको वो परिस्थिति आनंद नहीं दे रही है, और जब जब आनंद मिलता है, कब सवेरा होता है कब शाम होती है कुछ पता नहीं चलता है। जीवन भी ऐसे चलता रहता है। तुमसे उनसे बोलो आज तुम्हारी हैप्पी बर्थडे, 1 साल और हो गया 1 साल, हमको तो लगता है कल ही बर्थडे आई थी हमारी। साल भर भी पता ही नहीं चलता, वर्षों पता नहीं लगते। इस तरीके से सुख में देखो एहसास, काल का एहसास भी आदमी के मन की स्थिति की अपेक्षा रखता है। तो वहां पे जो है वो हनुमान जी को भी इतनी सीता जी की पीड़ा देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कपि करि हृदय विचारी, फिर हनुमान जी ने विचार करा। देखो ये सुंदर बात होती है, विचार करा, निश्चय करा, उचित समझा और फिर क्रियान्वयन करा। इस हनुमान जी का जो है वो ट्रेडमार्क है, पहचान है। विचार करते हैं, उचित समझते हैं, श्रेय पथ क्या है वो समझते हैं। प्रेय का तो विचार ही नहीं होता, हमको पसंद हमको नहीं पसंद, ये कंपोनेंट हानिकारक होता है। जितना शीघ्र निकाल दो तो तुम्हारी कल्याण होगा। हनुमान जी का चरित्र, राम जी का चरित्र, अपना कोई चिंता नहीं करते। इसको बोलते हैं प्रेय पथ से अलग हो जाना। श्रेय पद में सदैव सोचो सबका कल्याण, सबकी खुशियां, सबका हित, सबका ज्ञान। अपने बारे में मत गणित लाओ। सदैव श्रेय पथ अनुगामी होने से
आदमी का पूरा कल्याण होता है। जहां रावण की तरह अपना मैं आ गया तो बकरी बन जाओगे। ब्रह्म तो खत्म करो, बकरी बनोगे, ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। तो अच्छी तरह विचार पूर्वक हनुमान जी काम करते हैं और विचार करके बोला दिस इज द राइट टाइम। राइट टाइम की डेफिनेशन हम बार बार संकेत कर रहे हैं, क्या होता है आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ये समय जो है आपके संकल्प की सिद्धि का उचित समय। बोलना कब है, करना कब है, सब चीजों का राइट टाइम हो जाता। और ऐसे समय हनुमान जी ने, क्या बढ़िया समय, दीन मुद्रिका डारी तब, अशोक वृक्ष से प्रार्थना हो रही है तो मानो अशोक वृक्ष ने अपना नाम सार्थक कर दिया। और ऐसी चमकती हुई अंगारे की तरीके से कोई चीज आई और सीता जी की गोद में गिर गई। सीता जी के इमोशंस के बारे में सोचने वाली बात है। देखिए भक्ति शास्त्र संवेदना प्रधान होते हैं, फीलिंग होनी चाहिए, आनी चाहिए, दूसरे की फीलिंग देख पाओ। सीता जी के मन की स्थिति कल्पना करो। सीता जी की गोद में एक अग्नि का अंगारा गिरा के, जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठी कर गए। जैसे अशोक ने जो है उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक अंगारा, एक चिंगारी उनके गोद में आके गिरी। क्या ड्रामेटिक सी परिस्थिति है, अद्भुत। और लिखने वाला, सोचने वाला, घटना तो घटित हुई, लेकिन देखिए क्या रचयिता है तुलसीदास जी, अद्भुत। सब साहित्य के भाव, रस सब इसी रचना के अंदर विद्यमान है। और एकदम खुश हो गई वो, जो अपने विरह की अग्नि से मुक्त होने के लिए प्रार्थना सबसे कर रही है। उस समय उनको अग्नि की चिंगारी मिली, एकदम हर्ष से उसको उन्होंने उठा लिया हाथ में। क्या बढ़िया परिस्थिति, क्या कहानी चल रही है। देखिए कहानी तो अच्छी चल रही है, हमारे सामने घड़ी है वो बोल रही है बस अब रुक जाओ। अब थोड़ी देर जो है ना, सीता जी को अंगूठी हाथ में लेके आंख बंद करके थोड़ी देर सोचने दो, अनुभव करने दो। और हम सब भी इसी अनुभूति को देखें, संवेदना पूरी उत्पन्न हो, सीता जी की फीलिंग्स देखो, फिर क्या घटना घटित होती है वो फिर हम लोगों का कल का विषय है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। हरिओम। आज का हम लोगों का ये प्रवचन 2 लोगों के द्वारा प्रायोजित है। एक है बॉम्बे की बड़ी परम भक्त, श्रद्धालु, जिज्ञासु, वर्षों से जो है सत्संग में जुड़ी हुई और अनेकों बार आश्रम में भी यहाँ पे पधारी हुई, वसंती परब। तो वासंती जी का जो है वो आज जन्मदिन है। वासंती जी के 2 भाई लोग हैं, वो भी वैसे ही परम भक्त थे। एक का देहांत हो गया था, तो कोई ऐसी बीमारी हो गई बेचारे को, एकदम बहुत अच्छे श्रद्धालु थे। और दूसरे अभी भी है छोटे भाई, वो भी बड़े श्रद्धालु हैं। तो बहुत बहुत आपको वासंती शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य, स्वस्थता दे, और ईश्वर आपको भक्ति ज्ञान से युक्त करे। तो एक तो वासंती परब जी, और दूसरे वो हमारे लखनऊ के एक बहुत ही दृढ़ निष्ठावान भक्त, वेदांत प्रेमी। जहां वेदांत की चर्चा होती है वो पहुंच जाते हैं। हमारे गुरुदेव के भी प्रति बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाले अनेकों स्वामी लोग हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा, जो ज्ञान देता है बड़ी श्रद्धा रखते हैं, सबके पास जाके उनसे पूछते हैं। तो ऐसे एक मान सिंह जी है। तो मान सिंह जी की पत्नी, पिछले वर्ष उनका देहावसान हो गया था। वो बेचारे कोरोना का टीका लगवाने गए थे और उसी से रिएक्शन हो गया। तो एलर्जिक रिएक्शन कई बार हम लोगों को बताया जाता है कि जरा ध्यान रखना, फलानों को वो डॉक्टरों ने चेक नहीं करा, क्या नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन उसका ही रिएक्शन हुआ और बेचारी का देहांत हो गया। वही बड़ी सज्जन, बड़ी धर्मात्मा, पूरे परिवार के लिए स्तंभ जैसी संजू सिंह। तो संजू सिंह जी का वो जो है उनके जुड़वा नाती, तो एक तो संजू सिंह का जो है वो आज स्मृति में करा जा रहा है, और यहाँ हमारे पास डिटेल आई है कि मान सिंह जी के जो जुड़वा नाती है, ट्विंस है, अथर्व और वृषांक। देखो कितने बढ़िया नाम रखे हुए, अथर्व और वृषांक। उनका भी जन्मदिन है। तो दोनों बच्चों का जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत आज के दिन हमारी शुभकामनाएं। प्रार्थना करते हैं कि जैसे सुंदर नाम रखे हैं वैसे ही अथर्व वेद को भी एक दिन वो लोग पढ़ें, है ना, और ऐसे जो है ज्ञानी बने। तो उनकी जो है पुत्री और उनके दामाद अनुपमा और मानवेंद्र, तो उनके ही संतान हैं ये दोनों। तो अनुपमा और मानवेंद्र ने आज जो है आश्रम में सब स्वामी जी लोगों के लिए भिक्षा भी आयोजित करी। तो संत लोगों की सेवा, स्वामी लोगों को भिक्षा, ये बहुत ही कल्याणकारी चीज है, पुण्य कर्म है। जो यहाँ पे आश्रम में हमने जैसे अभी 2 दिन पहले भी बताया, स्वामी जी लोगों के लिए भोजन का वो लोग व्यवस्था करते हैं, वो सही में अपने स्वामी लोगों को अपना परिवार का समझते हैं। नहीं तो कोई घर में सेलिब्रेशन होते हैं, खा पी के जो है डकार मार के खत्म कर देते हैं। हम ही बोलते रहते हैं आप हमारा परिवार, आप हमारा परिवार, कोई समझता ही नहीं हम भी उनके परिवार।
गिने चुने लोग समझते हैं। उनके वहां बर्थडे हुई, एनिवर्सरी हुई, पार्टी हुई तो एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे गुरु जी, हमारे स्वामी जी हमको ज्ञान देते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, बल देते हैं। कम से कम उनके लिए आज की भिक्षा तो हमारी तरफ से आनी चाहिए। तब पता लगता है कि श्रद्धा है। नहीं, बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा है तो कभी तो भेजो यार, खुद ही खा पी के बराबर कर देते हो। हा? तो मानवेंद्र अनुपमा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपने हम लोगों को याद करा और यहाँ सब स्वामी जी लोगों को अपना समझ के यहाँ पे भिक्षा की व्यवस्था करी। आगे भी सतत इसी भावना से आप सतत सेवा करते रहे। धर्म का कार्य उसी को बोलते हैं, पुण्य कर्म है, और ये अपने आप में आशीर्वाद लाता है। तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम।